सर मैं कह रहा था कि अनूप जलोटा जी जो है भजन सम्राट है, भजन किंग है। सब उनको भजन किंग के तौर पर देखते हैं, जहां भी जाते हैं सर भजन सुना दीजिए, सर दो लाइनें सुना दीजिए। मैं इन चीजों से थोड़ी सी लाइन भटक के ये जानना चाहता हूँ कि क्या अनूप जलोटा जी पर्सनली कुछ एक विचारधारा रखते हैं? मेरी विचारधारा बिल्कुल है। हम जी सर। इस समाज में रहते हैं, इस समाज से आकर्षित हैं, इस समाज से अफेक्टेड हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है जो समाज में चल रही हो, उसको जानना भी जरूरी है और ये भी पता समाज होना में बहुत चाहिए कि बड़ा सही हो। मुद्दा चल रहा है सर, समाज में हम्म। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों का। हाँ हाँ। क्या कहेंगे उस पर? गलत है या भटकाया गया है या सही है? किसानों को सही रूप से ये बताया नहीं जा रहा है कौन नहीं कि बता रहा? सरकार उनका कितना भला चाहता है, सरकार कितनी भला चाहती है उनका। उनको अपोजिशन जो है उनके कानों तक की बात पहुंचने नहीं दे रही। देखिए, आप सोचिए कि अगर एक किसान है, वो कोई भी उपजाता है कोई चीज और उसको डायरेक्ट बेचने का हक मिल जाता है, बीच के लोग चले जाते हैं, तो क्या उसमें उसका लाभ नहीं है? हम्म। अभी तक उसको हम्म। अगर किसी चीज के 10 रुपए मिलते थे, उसके अगर उसको 15 मिल रहे हैं या 20 मिल रहे हैं, तो इस पे उसमें तो बुराई किस काफी बात की तर्क, है? इस पे काफी तर्क दी गई है, इसके अपोजिट काफी तर्क दी गई है। और चलिए ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ओपोजिशन ने या कुछ किसानी नेताओं ने मिलके एक विचारधारा क्रिएट की है, गलत चीजें लोगों को बताई है। लेकिन वो लोग कब तक उस चीजों को गलत मानेंगे? इतने सारे किसान, मेरे ख्याल से पूरे देश का किसान जो है आज एकजुट हो गया है, और सरकार के इन 3 बिलों को काली काला बिल कहते हैं, काली कानून कहते हैं। तो सारे लोगों को, सारे किसानों को भटकाया गया अनुप जी। किसान हमारे देश के जो हैं वो बड़े भोले भाले हैं, गांव में रहते हैं, खेती इतने बाड़ी भोले कि करते अपना हैं, फायदा और नुकसान नहीं समझ नुकसान पाएंगे। नहीं समझते। जी जी, नहीं समझ पाते, भोले भाले हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने शहर ही नहीं देखा। वो अपने गांव में रहते हैं, वहीं काम करते हैं, वहीं खेती करते हैं, और उनसे लोग वहां से खरीद के ले जाते हैं, जो उपजाते हैं उसको जाके फिर ज्यादा दाम में बाहर बेचते हैं मंडी में। तो एक सरकार की कोशिश है कि सर किसान को इसका डायरेक्ट लाभ हो, जितनी मेहनत करता है उसको पूरा लाभ हो, बीच के लोग हटें। तो इसमें बुराई, हमारे यहाँ एक नारा था, जय जवान जय किसान। वो नारा बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो जवान को 3 कृषि कानून बिल आपने इज्जत सर दी अच्छे गई से है। समझा है, पढ़ा है कहीं? हाँ, मैं समझा है, समझा है। आपके ख्यालात जो मेल खाते हैं सरकार से काफी? बिल्कुल बिल्कुल मेल खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आदर एक जवान को दिया जाता है वही आदर हम किसान को भी देते हैं। किसानों से क्यों नहीं मेल खाते सर? किसानों से भी तो मेल खाना चाहिए। आखिर अगर, ठीक है, अगर किसान को भटकाया जा रहा है, किसान गलत है, उन्हें समझ नहीं आ रही चीजें, 3 चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही, 3 जो बिल है उन्हें समझ नहीं आ रही, तो क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि 1 साल से काफी मुश्किल से किसान बॉर्डरों पे हैं। मैं वहां पर्सनली गया, मैंने देखा कि बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, कभी ठंड है, तो वो 1 साल से वहां पे डटे हुए हैं। क्या सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि अब कुछ वक्त के लिए हम इसे पूर्ण विराम दें? तीसरी लहर आने वाली है, 2 लहरों को हमने देख लिया कोरोना का, तीसरी लहर आने को है, कई देशों में आ चुकी है, हमारे भी देश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वापस से। तो क्या सरकार को नहीं होना चाहिए कि अभी हम इन चीजों को चुप करें, शांत करें? अगर नहीं समझ में आ रही, तो अगर अपोजिशन भटका रही है, तो क्या किसान जो पार्टी है, सरकार है, वो समझा क्यों नहीं पा रहे? अपोजिशन क्योंकि वहां तक बात क्योंकि पहुंचने नहीं देती। एक तरफा जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। बीजेपी हमेशा से, जब से कार्यकाल में आई है, काफी अच्छी पकड़ रही है पूरे देश में। काफी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। किसान तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कांग्रेस पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उनको उन तक नहीं पहुंचाने देती है। क्या है विचार सर बीजेपी का? क्या आरएसएस से मेल खाती है? कई लोग कहते हैं कि आरएसएस से मेल खाती है। देखिए, आरएसएस जो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ समाचार नगरी में।